हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ हनी ड्यू, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो ये जो चैप्टर है वो इस तरीके से है कि जो ऑथर है उनको एक लेटर मिलता है और ऑथर ऐसा फील करते हैं कि ये लेटर उनके ट्रू ओनर के पास जाना चाहिए। दैट मीन्स कि जो ऑथर है वो इस लेटर के ट्रू ओनर नहीं है। सो अब ये कहानी किस तरीके से स्टार्ट होती है। क्रिसमस डे होता है, दैट इज़ 25 दिसंबर, और जो ऑथर है वो एक जंक शॉप पे जाते हैं। जंक शॉप मतलब जहाँ पे ये सारी ख़राब चीज़ें मिलती है। तो वो जंक शॉप पे जाते हैं और एक टेबल देखते हैं जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में होता है। पूरा फायर्स की वजह से वो जो ड्रॉअर है और वो जो टेबल है वो पूरी ख़राब हो जाती है। फिर भी ऑथर सोचते हैं कि वो इस जो टेबल है उसको परचेज़ कर ले, क्योंकि 3-4 मंथ्स में वो इस टेबल को ठीक कर लेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो फाइनली उस टेबल को परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही चीप होती है। सो वो अपने घर लेके जाते हैं, वो पूरी टेबल को देखते हैं। टेबल के अंदर एक ड्रॉअर है। ये ड्रॉअर के अंदर एक सीक्रेट स्पेस होती है। सीक्रेट स्पेस के अंदर एक टिन बॉक्स ऑथर को मिलता है। उस टिन बॉक्स के अंदर होता है ये लेटर, जो कि किसका लिखा होता है, बाय मिस्टर जिम। मिस्टर जिम इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है। मिस्टर जिम ने ये लेटर लिखा है अपनी वाइफ को, मिसेस मैकपर्सन, मिसेस जिम मैकपर्सन। उनकी वाइफ का नाम है कोनी। सो मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा है। जिम ने ये लेटर लिखा है 26 दिसंबर 1914 को, और ये मिसेस जिम को मिला है 25 1915, राइट। 26 दिसंबर 1914 में मिस्टर जिम ने इस लेटर को लिखा था और मिसेस जिम दैट इज़ उनकी वाइफ को ये लेटर मिला है 25 ऑफ 1915। अब यहाँ पे जो मिस्टर जिम है वो कौन है, वो एक आर्मी के कैप्टन है, राइट। सो मिस्टर जिम ने जब ये लेटर दिया तो उन्होंने उस पर लिखा था कि ये जो है वो मेरे साथ बरीड किया जाना चाहिए। बरीड मतलब जैसे वो मरे तो उनके साथ ये लेटर भी बरीड किया जाना चाहिए, राइट। मिसेस जिम कहाँ पे रहती है, 12 कॉपर बीच, ये उनका एड्रेस बताया गया है, राइट। सो यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो ऑथर है उनको एक लेटर मिलता है जो कि मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ दैट इज़ कोनी मैकपर्सन को ये लेटर लिखा है। कहाँ से लिखा है, अपने पोजीशन से, जहाँ पर वो अभी वॉर लड़ने के लिए गए हैं, वहाँ से उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा है। इस लेटर के अंदर मिस्टर जिम एक क्रिसमस के पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंग्लिश कैप्टन है जिम और जो वॉर है वो हो रहा है जर्मन के बीच में। तो एक जर्मन के कैप्टन है और इंग्लिश कैप्टन है जिम। यहाँ पे वो अपने दोनों कैप्टन की कॉन्वर्जेशन के बारे में बताएंगे, जो जर्मन के कैप्टन है और जो खुद जिम है उनकी कॉन्वर्जेशन के बारे में बताएंगे। वो उस लेटर में ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये चल रहा था, वॉर चल रहा था, इतने में जो जर्मन के 2 आर्मी थे उन्होंने वाइट फ्लैग दिखाया। वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है कि वो इस वॉर को एंड करना चाहते हैं, राइट। सो जैसे उन्होंने वॉर दिखाया तो जिम को लगा, जो कि आर्मी के कैप्टन है, उनको लगा कि हो सकता है ये कोई टैक्टिक हो, ये कोई चाल हो कि वो वाइट फ्लैग दिखा रहे हैं और उसके बाद सडनली वो अटैक कर दें। तो वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, जो इंग्लिश की पूरी आर्मी होती है वो अलर्ट हो जाती है, राइट। फिर वो धीरे धीरे करके आगे आते हैं। जो जर्मन के सोल्जर्स हैं, जर्मन की पूरी आर्मी है, वो धीरे धीरे करके आगे आती है। यहाँ पर इंग्लिश जो आर्मी है वो एकदम अलर्ट है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वाइट फ्लैग दिखाने के बाद वो एकदम से उन पर अटैक करते, राइट। सो यहाँ पर इंग्लिश की आर्मी, इंग्लिश के जो सोल्जर्स हैं वो भी धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है इस टाइम पे। जैसे ही जर्मन की आर्मी आगे आती है तो इंग्लिश कैप्टन दैट इज़ जिम मैकपर्सन, उनके बीच और जर्मन के कैप्टन के बीच में बातचीत होती है। जर्मन के कैप्टन उनको बोलते हैं, विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस। यानी जिस दिन ये लेटर लिखा गया था उस दिन भी क्रिसमस की ईव थी, राइट। सो वो आते हैं और वो उनको विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस, और धीरे धीरे आगे आते जाते हैं। जिम मैकपर्सन जो इंग्लिश के कैप्टन है वो भी उनको विश करते हैं और इस तरीके से उनके बीच में कॉन्वर्जेशन होता है।
जिम मैकपर्सन अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से पहले मैं एक स्कूल टीचर था डॉर्सेट में। जिम मैकपर्सन कहाँ के रहने वाले हैं? डॉर्सेट। जर्मन के जो कैप्टन है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपना नाम बताते हैं हैंस वुल्फ। जर्मन के कैप्टन का नाम है हैंस वुल्फ और वो बताते हैं कि डॉर्सेट के बारे में उन्होंने सुना है लेकिन वो कभी वहाँ पे गए नहीं हैं, ना ही तो वो कभी डॉर्सेट गए हैं, ना ही वो कभी इंग्लैंड गए हैं। तो ये सारी जो कॉन्वर्जेसन है वो इंग्लिश कैप्टन दैट इज़ जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ के बीच में चल रही है। ये सारी कहाँ पे लिखी गई है? लेटर के अंदर। उसके बाद में जो जर्मन के कुछ सोल्जर्स होते हैं वो फुटबॉल लेकर आते हैं। दोनों कैप्टन्स खेल तो नहीं रहे होते लेकिन अपनी अपनी टीम्स को चीयर अप करते हैं। तो दोनों कैप्टन ये बात करते हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर सारे वॉर्स का जो डिसीजन हो वो फुटबॉल से डिसाइड हो, तो ना ही तो कोई मरेगा, ना ही कोई ब्लड बात होगा, ना ही कहीं पे ब्लड होगा, ना ही किसी को परेशानी होगी। जो फुटबॉल मैच में जीता वो वॉर में जीता, राइट। सो ये आइडिया को अप्रेस करते टाइम वो इस लेटर में पूरा ये चीज़ बताते हैं। मैच ख़त्म होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। मैच ख़त्म होने के बाद सारे मिलके सब अपने सॉन्ग गाते हैं, अलग अलग सॉन्ग, अपनी अपनी फील्ड के सॉन्ग गा रहे होते हैं। एट लास्ट उस लेटर में मिस्टर जिम दैट इज़ कैप्टन वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ ये वॉर जल्द से जल्द एंड हो और कोई भी इस वॉर में ना मरे। तो यहाँ पर ये लेटर ख़त्म होता है। फिर ऑथर सोचते हैं कि मेरे को ये जल्द से जल्द इस लेटर के ओनर के पास पहुंचाना होगा, जो कि कौन है? मिस्टर जिम की वाइफ कोनी मैकपर्सन। तो वो लेटर में जो एड्रेस लिखा हुआ होता है दैट इज़ ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। तो वो वहाँ पर उस एड्रेस पे जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जो एड्रेस था ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस यहाँ का जो घर है वो पूरा का पूरा जल चुका है, राइट। जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में कि जो टेबल थी वो पूरी की पूरी ऐसा था कि आग से जली हुई है। तो वो वहाँ पे उनके एड्रेस पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का पूरा घर जला हुआ है। तो वहाँ की ओनर से इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ पे जो लेडी रहती थी वो कहाँ पे है अभी। तो उनको पता चलता है कि वो अभी नर्सरी में है जहाँ पे उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो वो उस नर्सरी में जाते हैं और वो वहाँ पे मिसेस मैकपर्सन को देखते हैं। वहाँ जाती ही वो उनको बोलते हैं कोनी, और जो मिसेस मैकपर्सन होती है दैट इज़ कोनी वो अपनी आइज़ ऊपर करती है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एट दैट टाइम वो 101 ईयर्स की है और व्हील चेयर पे है। जैसे ही ओनर ऑथर कोनी बोलते हैं अपनी आइज़ वो ऊपर करती है और ऑथर उनको बताना स्टार्ट करता है कि किस तरीके से उनको ये लेटर मिला। पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो यहाँ पर गए थे जंक शॉप में, वहाँ पे उनको ये लेटर मिला ड्रॉर के अंदर। लेकिन मिसेस जिम मैकपर्सन दैट इज़ कोनी मैकपर्सन वो एक भी वर्ड उनको सुनाई नहीं देता। वो डायरेक्टली उस ऑथर को क्या बोलती है, उनको लगता है कि वो जो ऑथर है वो ही मिस्टर जिम मैकपर्सन है, वो ही उनके हस्बैंड है। उनको ऐसे मिसकंसेप्शन होता है और वो उन ऑथर को बोलती है कि आज तक का मेरा सबसे बेस्ट प्रेजेंट यही है। वो उनको बोलती है कि मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगे एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ क्रिसमस एवर। तो यहाँ पर ये स्टोरी इस तरीके से ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छा एक रिलेशन भी बताया गया है यहाँ पे मिस्टर जिम और मिसेस जिम मैकपर्सन, और किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी क्रिसमस ईव, जिम मैकपर्सन ने अपनी पूरी क्रिसमस ईव को क्रिसमस पे लिखा था और जो लेटर है वो भी कोनी मैकपर्सन को क्रिसमस पे ही मिलता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। तो एक बार ये पूरी स्टोरी रीड कर लेना तो और क्लैरिटी आ जाएगी।